हेलो क्लास ट्वेल्थ। वेल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल क्लास ट्वेल्थ, हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था वो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था, राइट। अब हम इस चैप्टर में हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, राइट। देखो, इस टर्म से ही समझ में आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस टर्म से ही समझ में आ रहा है कि गैमीटो गैमीटो मतलब गैमीट की बात कर रहे हैं हम। किसकी? गैमीट की। एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जनरेट होना, राइट। तो अगर इसकी डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे आप कि गैमेटोजेनेसिस क्या है? दिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, जो कि किस में बनता है? इन टेस्टिस एंड फीमेल गैमीट किस में बनता है? इन ओवरीज गैमीट्स लिख सकते हैं आप, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। ओवरीज, ठीक है, इज कॉल्ड क्या? दैट इज गैमेटोजेनेसिस, राइट। गैमेटोजेनेसिस, राइट। तो क्लास ये समझ आया कि जो गैमेटोजेनेसिस, अगर आपको डेफिनेशन आए तो आप क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, जो कि टेस्टिस में बनता है, इन टेस्टिस, एंड फीमेल गैमीट इन ओवरीज इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की टाइप्स की बात करते हैं क्लास, गैमेटोजेनेसिस की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स, तो गैमेटोजेनेसिस टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा देखते हैं? जो सबसे पहला है वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा क्या है? oogenesis, ठीक है। क्लियर? देखो, अब इन दोनों को समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस पर स्पर्मेटो का मतलब क्या है? हम किसकी बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म की बात कर रहे हैं हम, स्पर्म फॉर्मेशन की बात करें। और जेनेसिस मतलब वही सेम चीज, जनरेट होना, यानी कि फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें oogenesis यानी कि oogonia से बनता है एंड में ओवम, ये हम आगे पढ़ेंगे कि oogonia से कैसे ओवम बनता है एट द एंड, राइट। तो oogenesis का मतलब भी क्या है कि यहाँ पे जो ऊ कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? दैट इज ओवम के लिए कहा गया है। और जेनेसिस का मतलब किसको कहा गया है? ओवम का क्या? फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपको एक सिंगल टर्म में लिखने के लिए है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है भाई, ठीक है। कहाँ पर बनता है? इन टेस्टिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस। वही oogenesis की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो कि क्या है? एक फीमेल गैमीट है, ठीक है। कहाँ पर? इन ओवरीज, ठीक है। सिंगल आप ओवरी लिख सकते हैं, प्लूरल लिखेंगे तो ओवरीज लिखेंगे, राइट। क्लियर? आई गेस आई एम क्लियर इनफ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो, ये हो गया मेन इंट्रोडक्शन किसका? गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड क्या हो गया? एंड फॉर्मेशन जो किस में बनता है? ओवरीज में। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो किस में बनता है? टेस्टिस में, ठीक है। अब हम इसमें जो सबसे पहली बात करेंगे क्लास, वो हम सबसे पहली बात करेंगे किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे सबसे पहले हम, ओके। क्लियर? हाँ,
एक सेकंड क्लास, इसको हम हटा ही देते हैं। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं एक बार हैडिंग, कि हम किस में इसमें बात करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 2 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, दैट इज गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कि पूरा स्पर्म जो बनता है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू जाता है और कैसे बनता है, राइट। तो हम इसमें पहले एक डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे, एक पूरा इसका लेआउट देखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्लास। ठीक है, तो सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। तो देखो हम हेडिंग डाल लेते हैं एक बार, स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हम इसमें ना क्रोमोसोम को साथ में लेके चलेंगे ताकि हमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का भी कन्फ्यूज़न आगे चल के ना हो, ठीक है। तो देखो क्लास, इसमें ना 3 फेज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैच्योरेशन फेज़। देखो, तो जैसे जो सबसे पहली सेल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ये क्या है, मेल जर्म सेल, ये मेल जर्म सेल है, ठीक है। और मेल जर्म सेल क्या करेगी, ये क्या, इसमें क्या होगा, मेल जर्म सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या, इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी कि डिप्लॉइड 2n, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। ये 46 हमने क्या दिखाया कि इस सेल में कितने 46 क्रोमोसोम है, यानी कि डिप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड नहीं है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन होगा, फर्दर और डिवीजन होता रहेगा, फर्दर और माइटोसिस होता रहेगा, क्लियर। ऐसे आप दिखा सकते हैं, आपके एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा क्लास। मैंने ये डबल जो सर्कल बनाया इसलिए बनाया कि एक सेल हो गई ये और अंदर का न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। इसलिए हमने इसको डबल करके दिखाया, डबल लाइन से दिखाया, राइट। ये क्या है क्लास, ये सब क्या है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब देखो ये जो फेज है, ये जो फेज है, ये फेज क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि सबसे पहला फेज है। यानी कि जब हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं कि मेल जर्म सेल होती है और सर्टोली सेल्स होती है, ठीक है। तो ये वही मेल जर्म सेल है जो आगे चल के क्या बनाएगी, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म बनेगी। तो मेल जर्म सेल जो होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, यानी 46 क्रोमोसोम से दिखाया गया, यानी कि कैसी है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसमें जो डिप्लॉइड सेल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, मेल जर्म सेल है। इसमें फर्दर डिवीज़न होगा, और कैसा डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा, और आगे चल के माइटोसिस होगा तो बहुत सारे क्या बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, ठीक है। और हर एक स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा आगे चल के, भाई मेल जर्म, वो मेल गैमीट बनाएगा, राइट। तो ये फेज होता है पहला, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। अब इसमें आगे चल के क्या होता है कि हर एक, हम एक सिंगल को दिखाएंगे, एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया को दिखाएंगे, बाकी जो टेस्टिस में हर एक स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, ग्रोथ फेज में जाता है। तो जो हम एक को लेके चलेंगे, जो स्पर्मेटोगोनिया है एक, ये क्या होगा, ये ग्रोथ फेज में जाएगा, यानी कि पहले सेल छोटी थी, ग्रोथ फेज में क्या होगी, ये बड़ी हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस सेल को हम बोलेंगे, इस तरह की सेल्स को हम बोलेंगे क्या, एक सेकेंड, इस तरह की सेल को हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे सेल को, ठीक है। अब फर्दर ये जो फेज़ होगा, इस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, ये सेकंड फेज़ है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल जो होते हैं वो 3 फेज़ होते हैं, ठीक है। तो हमने पहला फेज़ देख लिया, मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, ठीक है। दूसरा फेज़ क्या है, ये है आपका ग्रोथ फेज़, ठीक है। ग्रोथ फेज़ आता है, इस तरह की सेल्स को जब बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, हम दूसरे कलर से देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये लेते हैं। हाँ, आगे क्या होता है, इस सेल में फर्दर क्या होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है। और इस बार क्या होगा, इसमें 23 क्रोमोसोम्स दिखाए जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये मियोसिस हुआ है। और मियोसिस कैसा होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि मियोसिस कैसा होता है। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीज़न है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। एक मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बनेंगी, ठीक है। मियोसिस 2 में फिर फर्दर 2 बनेंगी, ठीक है। तो इसमें जो है क्या बनती है, हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा, इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्लियर। और ये जो हाफ क्रोमोसोम्स बनेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, इस तरह की सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इनमें फर्दर जो डिवीज़न होगा, ठीक है, फर्दर डिवीज़न होगा, क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर ही है, ताकि आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंफ्यूजन ही ना हो। आपको पता है कि जो 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड दिखाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या फिर फर्दर जो डिवीजन हुआ है, ये क्या हुआ है, मियोसिस 2 हुआ है ये, ठीक है। मियोसिस 2 हुआ है, और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे, क्लियर। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। और ये जो फेज़ होगा, ठीक है, स्पर्मेटिड्स के बाद अब ये जो आगे चल के ये जो सेल्स हैं, स्पर्मेटिड्स के बाद ये जो सेल्स हैं क्लास, आगे चल के ये क्या बनेंगे, स्पर्म बनाएंगी, ठीक है। ये सेल्स क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। तो ये हम ऐसे दिखा सकते हैं, स्पर्म, इनमें भी क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गए मेल गैमीट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, जो स्पर्मेटिड से मेल गैमीट बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इनको हम बोलेंगे मेल गैमीट, या हम बोलते हैं स्पर एक 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 सेकेंड क्लास, हाँ, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि इनको हम बोलेंगे क्या, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि ये जो स्पर्म्स है ये एम्बेडेड होंगे सर्टोली सेल्स के साथ, और बाद में जब ये खुद रिलीज हो जाएंगे तो स्पर्मेटोजोआ से क्या बन जाएंगे, पूरा मेल गैमीट बन जाएगा, यानी निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मेल गैमीट कहलाएंगे, राइट। अब देखो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक बार, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, एक सेकेंड क्लास रखो, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ लिखती हूँ मैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज क्या, स्पर्मियोजेनेसिस,
स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके बाद जब स्पर्मेटोजुआ से क्या बनते हैं? मेल गैमीट्स बनते हैं, यानी सर्टोली सेल से रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। आई गेस आपको ये याद रहेगा। और ये जो फेज होते हैं क्लास, इस फेज को हम बोलते हैं, ये आपका थर्ड फेज है, और इस फेज को हम बोलते हैं क्या? मैच्योरेशन फेज। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। और इसमें जो स्टेजेस अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 फेजेस आते हैं, यानी कि इसमें 3 स्टेजेस आती हैं, 3 फेजेस आते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, ग्रोथ फेज हो गया, मैच्योरेशन फेज हो गया। ठीक है, एक से एक से एक से, एक से। हाँ, ठीक है, ओके। तो 3 फेज आते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? एक से हम्म, ओके। तो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना है ध्यान से, क्योंकि जो जितनी भी थ्योरी है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो भी थ्योरी है वो इस पूरे चार्ट के ऊपर बेस है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको याद रखना है ये। ठीक है, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस का थोड़ा सा हम इसमें एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम कल इसको भी रिवाइज कर लेंगे। और क्या नाम है, इसको रिवाइज करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी की थ्योरी है, कोई एक आध टर्म बच गई हो या कुछ भी एक्स वाई जेड थोड़ा बहुत रह गया हो, वो हम उसमें एनसीईआरटी के उसमें देख लेंगे। क्लियर? ओके, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ है, आपको क्लियर हो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ओके।